गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? लोहड़ी का पर्व। पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था एक पेज, एक बार वापस रिवाइज करूंगी मैं इसका, उसके आगे नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। ओके। लोहड़ी का पर्व, लोहड़ी का त्योहार फसलों का पर्व है। आपको पता ही फसलों का त्योहार है। ये किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसान अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं। यह पौष महीने का अंतिम दिन होता है। इस दूसरे दिन माघ महीने का प्रारंभ हो जाता है। ये कब होता है? पौष महीने का अंतिम दिन होता है ना, तब होता है। और दूसरे दिन से माघ माह का प्रारंभ हो जाता है, मतलब माघ माह शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत में ये दिन पोंगल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पोंगल के नाम से जाना जाता है, जो नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? किसान की नई फसल की खुशी में इसको मनाया जाता है। ये एक बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है, क्योंकि किसान के लिए फसल बहुत जरूरी होती है। इस दिन उनकी नई फसल की खुशी में ये त्योहार बहुत ही उत्सुकता से और बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन पहले रात के समय विशेष तौर पर गन्ने की रस की खीर, चने की दाल की खिचड़ी बनाकर बाहर खुले में टांगा जाता है, लटकाया जाता है बाहर खुले में और दूसरे दिन खाई जाती है। वो जो बाल लटकाई हुई रहती है उसको दूसरे दिन क्या करते हैं? खाते हैं। इस दिन खिचड़ी दान करने का भी रिवाज है। इस अवसर पर होने वाले भोज में, मतलब होने वाले खाने में क्या बनता है? सरसों का साग, मक्के की रोटी, गन्ने की खीर, नारियल की चक्की, ड्राई फ्रूट चक्की, गजर और सिंगदाना की चक्की भी परोसी जाती है। अलग अलग खाने बनते हैं, अलग अलग भोज बनते हैं, जिसमें सारे भोज बनाए जाते हैं। गुरुद्वारा व मंदिरों में दाल चावल की मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। दाल चावल को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? खिचड़ी बनाई जाती है। और साथ ही खिचड़ी दान करने की भी प्रथा है। मतलब इसके साथ में क्या है? खिचड़ी दान करने का भी एक रिवाज है, एक प्रथा है, जो गुरुद्वारे और मंदिरों में चढ़ाया जाता है। पंजाब के लोड शब्द से लोहड़ी बना है। पंजाब के लोड शब्द से क्या बना है? लोहड़ी, जिसका अर्थ क्या है? जरूरत। क्या अर्थ है इसका? जरूरत। इसे मनाने के पीछे प्रथा भी है। इसके बनाने के पीछे एक प्रथा है, जिसमें एक कथा का उल्लेख है। इसे बनाने के पीछे प्रथा है, जिसके बारे में एक कथा भी दे रखी है, जिसको बताया जाएगा भी। एक राजा सुंदर लड़कियों को उठवा लेता था और उन पर अत्याचार करता था। क्या करता था? सुंदर लड़कियों को उठाकर उस पर अत्याचार करता था। एक ब्राह्मण की 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां। क्या नाम था उनका? सुंदरी और मुंदरी। दोनों बेटियों का नाम क्या था? सुंदरी और मुंदरी। उनकी शादी दूसरे गांव में तय हुई। ब्राह्मण की 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। उनकी शादी कहाँ तय हुई? एक दूसरे गांव में तय हुई है। ब्राह्मण को जब पता चला कि राजा उसकी बेटियों को उठाने के लिए आने वाला है, जब ब्राह्मण को पता चला कि राजा उनको बेटियों को उठाने वाला है, तो उसने क्या किया? तो वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा और तुरंत शादी की विनती करने लगा। उसके ससुराल पहुंचा, उसे डर लगने लगा कि पहले शादी कर दे, और वरना ये मेरी बेटियों को भी उठवा लेगा। उसे डर लगने लगा। लड़की के ससुराल वाले भी डर गए। अब राजा से लड़की के ससुराल वाले भी डर गए। जैसे ब्राह्मण डर गया था, वैसे उसके ससुराल वाले भी डरने लग गए और उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उनको भी डर लगने लगा, तो उन्होंने क्या किया? शादी करने के लिए मना कर दिया। अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे। ये पहले हमने वीडियो में पढ़ रखा था, उसका मैंने रिवीजन कर दिया है। अब हम नया पेज शुरू करेंगे, जो आपकी बोर्ड पे भी दे रखा है और आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए आप, 16। ओके। किसी तरह ये बात जंगल में रहने वाले दुला नाम के एक डाकू को पता चली। किसको पता चली? कि राजा ब्राह्मण की बेटियों को उठवाने वाला है। तो ये एक जंगल में दुला नाम का डाकू रहता है, उसको पता चली। तो वह उन लड़कियों के ससुराल गया। कहाँ गया? उन लड़कियों के ससुराल गया, जिन्होंने मना कर दिया शादी के लिए। उनके ससुराल पहुंच गया और उनसे कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या बोला उनको डाकू ने? मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लड़की के ससुराल वालों को ये बोला डाकू ने। मेरे साथ जंगल चलो। उस डाकू ने रात में ही गांव वालों को इकट्ठा करने
करके उनकी शादी करवा दी। उन डाकुओं ने क्या किया कि रात को ही सबको इकट्ठा किया और उन दोनों लड़कियों की, सुंदरी और मुंदरी की शादी करवा ली। गांव वालों ने भी उनको अपनी हैसियत के अनुसार उपहार दिया। सभी गांव वालों ने क्या किया, उपहार मतलब छोटा मोटा जो भी उनके पास था वो गिफ्ट उनको दिया। अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने सुंदरी और मुंदरी को तोहफा दिया। जब दूल्हा डाकू के उपहार देने की बारी आई, जब डाकू के उपहार देने की बारी आई तो उसके पास कुछ भी नहीं था। डाकू के पास कुछ भी नहीं था। उसके उपहार सब गांव वालों ने उपहार दिया, छोटा मोटा कैसे भी करके उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से उपहार दे दिया, लेकिन डाकू के पास कुछ नहीं था दूल्हा को उपहार देने के लिए। उसने उन लड़कियों की झोली में शक्कर डाली। क्या डाली उनकी झोली में? शक्कर डाली, जिसके कारण सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन बेचारा गीत गाया गया। क्या गाया गया? एक गीत था जो ये वहाँ शादी में गाया गया। सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन बेचारा, ये गीत है जो गाया गया था। ये गीत आज भी गाया जाता है। ये गीत आज भी कोई शादी होती है तो वहाँ गाया जाता है। इसके अलावा लोहड़ी से जुड़ी और भी कथाएं हैं। इसके अलावा लोहड़ी में जुड़ी गई बहुत सारी कथाएं दी गई। ये एक कथा आपको इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कथाएं पुराने दी गई है, जिसकी वजह से लोहड़ी का इतिहास समृद्ध है। इसकी वजह से क्या है? लोहड़ी का इतिहास समृद्ध है। लोहड़ी के दिन परिवारों में सभी रिश्तेदारों और मित्रों को आमंत्रित किया जाता है। लोहड़ी के दिन क्या किया जाता है? सभी रिश्तेदारों, सभी मित्रों को आमंत्रित, सभी को बुलाया जाता है ताकि मिलजुल कर ये त्यौहार मनाया जाए। और मिलजुल कर अलग अलग पकवान बनता है, वो खाते हैं। अलग अलग रिश्तेदारों के घर जाते हैं, अपने मित्रों के घर जाते हैं, कोई मित्र अपने घर आते हैं, उनके घर आते हैं। ऐसे करके ये त्यौहार मनाया जाता है। रात को खुले में बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग लगाई जाती है। रात को खुले में क्या किया जाता है? बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है और उसकी आग जलाई जाती है, लगाई जाती है। आपने देखा ही होगा, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके फिर उसमें आग जलाते हैं और उसके सारे तरफ सभी बैठ जाते हैं। फिर वो आग जलाने के बाद क्या करते हैं? चारों तरफ सारे जने बैठ जाते हैं। इस अग्नि की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है। जब वो आग जलाई जाती है तो उस आग के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा आपको पता ही है, फेरी दी जाती है। हमारी भी होली के दिन दहन होता है, होलिका दहन। जैसे आग जलाई जाती है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे उनकी भी की जाती है। परिक्रमा के बाद सभी एक एक करके आग में तिल की बनी रेवड़ी डालते हैं। तिल की बनी रेवड़ी आपको पता ही है, आपने खाई होगी। तिल से बनी हुई छोटी छोटी रेवड़ी होती है जो उस आग में तिल की बनी रेवड़ी डालते हैं। उसकी एक प्रथा है, जो तिल की रेवड़ी बनाकर हर घर में तिल की रेवड़ी बनती है, उस पूजा में उस अग्नि में डालते हैं और फिर प्रसाद बांटा जाता है। ये डालने के बाद क्या करते हैं? सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा जाता है। लोहड़ी का त्यौहार आपसी भाईचारे व मेल मिलाप का त्यौहार है। तो लोहड़ी का त्यौहार क्या है? आपसी मेल मिलाप और भाईचारे का त्यौहार माना गया है। हमें भी इसी प्रकार सभी त्यौहार को मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। आपको पता ही है, सभी त्यौहार मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए, भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। जैसे हमारे दीपावली में मनाया जाता है, वैसे इनकी लोहड़ी में मनाया जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? दूल्हा नाम का डाकू था, उन्होंने उन दोनों लड़कियों की शादी करवा दी। वरना लड़की के ससुराल वालों ने तो मना कर दिया। राजा के डर के मारे लड़की के ससुराल वालों ने उन्हें शादी के लिए मना कर दिया। फिर भी डाकू ने कैसे भी करके उनकी शादी करवाई और उन्हें बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जंगल चलो। उस जंगल में डाकू ने गाँव वालों को इकट्ठा किया और उसकी शादी करवा दी। गांव वालों ने भी उनको अपनी हैसियत के अनुसार उपहार दिया, लेकिन डाकू के पास कुछ नहीं था उपहार देने के लिए। तो उन्होंने लड़की की झोली में क्या डाली थी? शक्कर डाली थी। क्या डाली थी? शक्कर डाली थी। और लड़कियों का नाम आपको पता ही है, सुंदरी और मुंदरी था। और जिसके कारण सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन बेचारा, ऐसा कोई गीत गाया गया था। ऐसे बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, उन्होंने ये गीत गाया था। ये बहुत ही पुराना गीत माना गया है। ये गीत आज भी गाया जाता है। इसके अलावा लोहड़ी से जुड़ी और भी बहुत सारी कथाएं दी गई है, जिसकी वजह से लोहड़ी बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई है। लोहड़ी के दिन परिवार रिश्तेदार आपस में मिलजुल कर लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और रात को खुले में बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग लगाई जाती है
और चारों तरफ बैठ के इस अंगड़ी की चारों तरफ बैठ जाते हैं। फिर आग लगाने के बाद भी क्या करते हैं, आग जलाने के बाद भी उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और तिल की रेवड़ी बनाई जाती है। तिल की रेवड़ी उस पर चढ़ाने के बाद में सबको प्रसाद दिया जाता है और इसको बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। इसका भी परिक्रमा का भी महत्व होता है। अग्नि की परिक्रमा देना बहुत ही महत्व माना गया है। परिक्रमा के बाद एक एक करके तिल से बली रेवड़ी डालते हैं और प्रसाद बांटा जाता है। और लोहड़ी का त्यौहार आपको पता ही है, अब चल गया होगा, भाईचारे और मेल मिलाप का त्यौहार है। इसी प्रकार हमें सभी त्यौहार मिलजुल कर प्रेम से अच्छे से मनाने चाहिए। ओके, ये कहानी हमारी यही खत्म हो गई है। तो लोहड़ी का पर्व आपने पढ़ लिया है। अब इसका वर्क मैं आपको PDF के जरिए भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।